वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। आज हम इग्नो MSOE 002 डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिटीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम सोशियो कल्चरल लिंकेजेस बिटवीन इंडियन डायस्पोरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये इग्नो के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको लाइटली मत लीजिएगा, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश कीजिएगा। जब हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं, इंडियन डायस्पोरा वो कम्युनिटी है जो इंडिया से, इंडियन जो लोग हैं जब बाहर के किसी कंट्री में जाकर बसते हैं तब हम उनको इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रीज़न के वजह से इंडिया से बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में लोग जाकर बस गए हैं। अब उनके बीच में जो सोशियो कल्चरल लिंकेज है वो किस तरीके से एस्टैब्लिश्ड हुआ है, वहाँ पर कल्चर को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है, ये सारे चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हिस्टोरिकली क्या क्या फाउंडेशन था, फिर दूसरे कंट्रीज के लोगों के साथ किस तरीके का लिंक होता है और इंडिया के कल्चर को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं, खास करके इग्नो MA फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का लगभग सारे प्लेलिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग डायरेक्टली यहाँ से पढ़कर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, साथ ही साथ PDF भी आप लोग परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पर आज का ये जो क्लास है ये हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले हम चर्चा करते हैं हिस्टोरिकल फाउंडेशन के बारे में कि किस तरीके से हिस्टोरिकली अलग अलग कंट्रीज़ में डायस्पोरा हम देखते हैं। इंडियन डायस्पोरा जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में किस तरीके से, किस रीज़न के वजह से पहुँचे हैं। ये हम दो फेजेस में इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक है कॉलोनियल माइग्रेशन, जो ब्रिटिशर्स इंडिया में थे उस यानी कि प्री इंडिपेंडेंस जो फेज़ है, टाइम है, उसके बारे में हम कह सकते हैं। और दूसरा जो फेज़ है वो है इंडिपेंडेंस के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस माइग्रेशन। पहला जो कॉलोनियल माइग्रेशन है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स अपने ज़रूरत के लिए इंडियन लोगों को बाहर के कंट्रीज़ में ले जाए जा रहे थे। वो लोग ले जा रहे थे वहाँ पर इंटेंड्यूड लेबर या फिर हम इनको बॉन्डेड लेबर के फॉर्म में भी इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ में ले जाया जा रहा था, जैसे फिजी, घाना, ट्रिनिडा, मॉरिटस, साउथ अफ्रीका, ये सारे कंट्रीज़ में ब्रिटिशर्स वहाँ पर ले जाकर काम करा रहे थे। तो यहाँ पर इस वजह से इंडियन लोग इस जगह से, इंडिया से बाहर के कंट्रीज़ में पहुँच रहे थे और इनका जो कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है, ये बाहर के कंट्रीज़ में जा रहा था। वहाँ पर जो लोग बस रहे थे वो लोग अपने लैंग्वेज को प्रैक्टिस कर रहे थे, रिलीजियन, कल्चर, फेस्टिवल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी जाकर पहुँच रहा था। यानी कि इंडियन माइग्रेशन के अगर हम एक सिस्टमेटिक शुरुआत देखते हैं तो कॉलोनियल पीरियड के वक्त से। फिर हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस माइग्रेशन। जब इंडिया आज़ाद हो जाता है तब लोग इस तरीके का चीज़ों के वजह से माइग्रेट नहीं करते थे। तब जो माइग्रेशन था वो प्रोफेशनल, एकेडमिक तौर तरीकों से था, यानी कि लोग सक्सेस के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे थे। जो भी प्रोफेशनल लोग हैं जिनके पास स्किल वगैरह है, वो लोग अपने कंट्री से, इंडिया से बाहर के कंट्री में ज़्यादा पैसे कमाने के लिए जा रहे थे। जो लोग एकेडमिक्स में अच्छा करना चाहते थे, पढ़ाई के लिए, फिर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज़ में, खास करके USA, UK और कनाडा में जाकर बस रहे थे। तो इस वजह से हम ये सारे कंट्रीज़ में इंडियन डायस्पोरा ज़्यादा देखते हैं और वहाँ पर बहुत सारे रिच इंडियंस वहाँ पर बसते हैं। यहाँ पर जो माइग्रेंट्स है, जो भी माइग्रेंट्स होते हैं उनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जो भी इंडिया से बाहर इंडियन लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनके बीच में कनेक्शन बनता है और वो लोग अपने कल्चर को एक्सचेंज करते हैं बहुत सारे अलग अलग वक्त पर, जैसे फेस्टिवल, ओकेशन, मैरिज सेरेमोनी, ये सारे वक्त पर वो लोग एक दूसरे के साथ आते हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो इस वजह से हम देखते हैं कि दोनों फेजेस में इंडिया से माइग्रेशन होता है। अब देखते हैं ट्रांसनेशनल लिंकेजेस। अब इंडिया का जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा है, जिस कंट्री में भी जाकर बस रहा है उनके लोगों के साथ मिल रहा है, यानी कि उनके साथ उनका कल्चर एक्सचेंज हो रहा है। इसी के साथ जो इंडियन डायस्पोरा अलग अलग कंट्रीज़ में बसे हैं उनके बीच में भी
कुछ लिंक बनता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए वो लोग एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रांसनेशनल लिंकेज देखते हैं, यानी कि एक कंट्री का कल्चर दूसरे कंट्री के कल्चर के साथ मिक्स हो रहा है। तो यहाँ पर जो लिंकेज है वो ग्लोबल एक्सचेंज के फॉर्म में हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं वो है फैमिली नेटवर्क। लोग फैमिली नेटवर्क के वजह से अलग अलग जगहों पर विजिट करते हैं। सोशल मीडिया, कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये सारे चीज़ों के ज़रिए हमारा जो कल्चर है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, एक ग्रुप के लोगों से दूसरे ग्रुप तक जाकर पहुंचता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हम देखते हैं मैरिज अलायंसेस, यानी कि मैरिज के जरिए जब इंडियंस दूसरे लोगों को शादी करते हैं तो उनका कल्चर मिक्स हो जाता है। इस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रांसनेशनल लिंकेजेस एस्टैब्लिश्ड होती है। फिर यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल रीजंस भी है। यहाँ पर ग्लोबल प्रोफेशनल नेटवर्किंग के वजह से, जैसे आईटी सेक्टर, इंजीनियर्स, ये सारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर बसते हैं। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, बहुत सारे एसोसिएशन के ज़रिए वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उनके बीच में सोशियो कल्चरल एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों के बीच में जो लिंकेज है वो भी हम देखते हैं। तो अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये इतने सारे कम्युनिकेशन, सोशियो कल्चरल एक्सचेंजेस के वजह से इंडियन डायस्पोरा का जो मेन कल्चर है, कल्चरल प्रैक्टिस है, वो शायद धीरे धीरे कम हो रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो कल्चर है इसको भी प्रिजर्व करने के लिए लोग इनिशिएटिव उठा रहे हैं। यहाँ पर इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करने में जो इंडियन डायस्पोरा है उनका बहुत ज़्यादा रोल है। यहाँ पर वो लोग किस तरीके से अपने कल्चर को प्रिजर्व कर पा रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ के द्वारा, खास करके फेस्टिवल, रिलीजियस एक्टिविटी, लैंग्वेज एंड आर्ट प्रैक्टिस, ये सारे चीज़ों के द्वारा अपने कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे फेस्टिवल के वक्त जो अलग अलग फेस्टिवल है इंडिया का, होली, दिवाली, इंडिपेंडेंस डे को भी फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। इस तरीके से अलग अलग ओकेशन पे लोग सेलिब्रेट करते हैं और इंडिया का जो कल्चर है उसको अपने आप में उभारने की कोशिश करते हैं और लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनका कल्चर कितना रिच है। फिर हम बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ भी इंडिया का जो डायस्पोरा कम्युनिटी है वो जुड़ा हुआ होता है। आप लोग देखोगे कि बहुत सारे फिल्म में या फिर आपके आसपास देखोगे, जो लोग बाहर के कंट्रीज़ में रहते हैं, जो एनआरआई है, वो लोग बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं। टेम्पल बनाने के लिए हो या फिर कोई भी फंक्शन के लिए हो, वो लोग बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस में लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर टेम्पल बिल्ड करना हो या फिर रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो, यहाँ पर बाहर के इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो इसी तरीके से वो भी इंडियन कल्चर का पार्ट बन सकते हैं। फिर यहाँ पर लैंग्वेज और आर्ट्स के ज़रिए भी इंडियन कल्चर को प्रिजर्व किया जा रहा है। जो भी डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा है, अलग अलग कंट्रीज़ में बसते हैं, लेकिन वो अपना मदर टंग को कभी भूलते नहीं हैं। वो अपने लैंग्वेज को बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे अलग अलग कंट्रीज़ में तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, ये सारे एसोसिएशन हैं जो अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। उनका जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, आर्ट यानी कि यहाँ पर सिर्फ आर्ट ऐसा नहीं है, ड्राइंग नहीं है, आर्ट यानी कि बहुत सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे डांस का फॉर्म हो सकता है, बहुत सारे और भी एक्टिविटीज़ हो सकते हैं जो वो लोग प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है। बहुत सारे इनिशिएटिव उठाए जाते हैं, ओकेशंस, फेस्टिवल्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये सारे जगहों पर इंडियन कल्चर को प्रिजर्व किया जाता है। तो इसमें हमारा आज के वक्त पर हम टेक्नोलॉजी और मीडिया का रोल भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। यहाँ पर आज का हमारा जो ज़माना है वो है डिजिटल वर्ल्ड या फिर डिजिटल एज का। यहाँ पर डिजिटल कनेक्टिविटी के ज़रिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पर कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे मैं आप घर में बैठकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसी तरीके से आप लोग मोबाइल पे देखोगे कि अमेरिका में क्या घट रहा है, आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए एक्सेस कर पाते हो। अलग अलग कम्युनिटीज़ क्या कहती है, अलग अलग कंट्रीज़ में क्या घटनाएँ घटती है, सारी चीज़ें आप मोबाइल के ज़रिए या फिर आप इंटरनेट के ज़रिए देख सकते हो। इसी डिजिटल कनेक्टिविटी
कनेक्टिविटी के वजह से आजकल हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है वो अपने कल्चर के बारे में और भी ज़्यादा जान रही है। उनका जो सोशियो कल्चरल व्यू पॉइंट है वो इंडिया की तरफ दिन ब दिन झुकता जा रहा है। तो आज ये इंटरनेट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के वजह से जो डायस्पोरा के बीच में लिंक है वो और भी बेहतर हो रहा है। जैसे एक कंट्री में जो डायस्पोरा है, दूसरे कंट्री में जो डायस्पोरा है, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने कल्चर को एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे जगहों पर वर्चुअल सेलिब्रेशन भी किए जाते हैं। बहुत सारे ओकेशन में आप देखोगे कि आपके घर के लोग सदस्य जो बाहर हैं उनको वीडियो कॉल के ज़रिए अपना जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो या फिर फेस्टिवल हो, ये सारे चीज़ें दिखाई जाती है। तो ये डिजिटल कनेक्टिविटी के वजह से लोग अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे एथनिक मीडिया चैनल भी है, जैसे हम रीजनल टीवी चैनल जैसे जी पंजाबी, तमिल चैनल, ये सारे जो चैनल्स हैं, जो कुछ रीजनल टीवी चैनल्स हैं, वो अलग अलग कंट्रीज़ में भी ब्रॉडकास्ट की जाती है। जैसे सिंगापुर, कनाडा जैसे जगहों पर जी पंजाबी, जी तमिल, ये सारे चैनल्स अवेलेबल है। ये सारे चीज़ों के वजह से लोग अपने कल्चर का प्रैक्टिस को उस जगह पर देख सकते हैं। अपना जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का चैनल वहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं। न्यूज़पेपर, रेडियो, फिर इंटरनेट के ज़रिए सारे चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं और अपने जो कल्चर है उसको और भी ज़्यादा रिच कर सकते हैं। उसके साथ एक कम्युनिकेशन वो लोग फील कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि खुद से ही लोग सारे चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। इंडियन कल्चर के जो लोग हैं उनके बीच में लिंक एस्टैब्लिश करता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिटीज़ के द्वारा फॉर्म की गई है, बहुत सारे प्राइवेटली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे गवर्नमेंट भी, इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव उठा रही है ये जो इंडियन डायस्पोरा है उनके बीच में लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए। जैसे अगर हम कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इनमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये बहुत एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं अलग अलग कंट्रीज में, उनके बीच में लिंक एस्टैब्लिश करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपने कल्चर को प्रमोट करता है। जो डायस्पोरा ग्लोबली रहता है उनके बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। खास करके उनका जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल के वक्त, अलग अलग इवेंट्स के वक्त उन लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। और फिर हम देखते हैं बहुत सारे गवर्नमेंटल इनिशिएटिव जैसे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ये जो इंस्टीट्यूट है ये एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करता है और लोगों के बीच में कल्चरल एक्सचेंज करने में मदद करता है। जो भी डायस्पोरा कम्युनिटी है उनको अपने कल्चर के साथ, इंडियन कल्चर के साथ लिंक करने की कोशिश करता है, उनके बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करता है। फिर हम देखते हैं कुछ रीजनल एंड कास्ट बेस्ड नेटवर्क्स। अब ये जो रीजनल नेटवर्क्स है और कास्ट बेस्ड नेटवर्क है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। रीजनल नेटवर्क्स यानी कि जो भी कम्युनिटीज़ होती है, जैसे इंडिया में हमें बहुत सारे अलग अलग रीजनल कम्युनिटीज़ देखने को मिलती है। पंजाबी, तमिल, गुजराती, अलग अलग लैंग्वेज का एक ग्रुप होता है। तो ये लोग जब एक जगह से, इंडिया से बाहर किसी कंट्री में माइग्रेट करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों के साथ लिंक एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। जैसे पंजाबी लोग अगर बाहर भी जाएंगे तो भी अपने जो पंजाबी दोस्त है उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग ओकेशन पर अपने घर पे आने की भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर रीजनल नेटवर्क्स भी एस्टैब्लिश की जाती है कल्चर, सोशल और प्रोफेशनल सपोर्ट के लिए, क्योंकि अगर लोग ऐसे ही बढ़ जाएंगे तो उनको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। तो इस वजह से स्ट्रेंथ के लिए भी लोग कम्युनिटीज़ एस्टैब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर जो पंजाबीज होते हैं वो मीडिया चैनल के ज़रिए एक दूसरे के साथ लिंक में रहते हैं। रिलीजियस नेटवर्क, वो लोग रिलीजन के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जो तमिल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं अपना रिच लैंग्वेज और कल्चर को। वो लोग लैंग्वेज के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे रीजनल एसोसिएशंस वो लोग फॉर्म करते हैं लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। और जो गुजराटीज़ हैं वो लोग चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। वो लोग भी अपने कल्चर को
बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा भी हम देखते हैं कास्ट बेस्ड नेटवर्क, बहुत सारे कास्ट बेस्ड नेटवर्क भी है। जैसे दलित लोग हैं, वो लोग अपने कास्ट को बचाने के लिए या फिर उनके साथ जो भी ऑपरेशन हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है, उसको रोकने के लिए वो लोग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। तो दलित लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर वो लोग ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वेंशंस करते हैं, वो लोग कम्युनिकेट करते हैं अपने आपसे, और जो भी सोशल इश्यूज वो लोग फेस करते हैं अलग अलग जगहों पर, उनके कम्युनिटी को जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, वो लोग एकजुट होकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो नेटवर्क है रीजनल और कास्ट बेस्ड नेटवर्क, यहाँ पर जिनके पास पैसा होता है वो लोग अपने एसोसिएशन को, अपने रीजन के ग्रुप को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे पैसे भी डोनेट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जेनरेशनल डायनामिक्स भी, यानी कि हमारा जो पुराने ज़माने में जो डायस्पोरा था उनका सिस्टम और आज का जो हमारा न्यू डायस्पोरा है, ये दोनों के बीच में बहुत सारे फ़र्क है। अगर हम ओल्डर डायस्पोरा, जो हमारे इंडिपेंडेंस के पहले वाले डायस्पोरा है, वहाँ पर देखते हैं कि ज़्यादातर लोग इंटेंड्यूड लेबर के फॉर्म में अपने घर से बाहर के कंट्री में जा रहे थे। वहाँ पर उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही थी। उनका कल्चर जो है उसको रिटेन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो वो लोग जब बस रहे थे तो उनका उस कंट्री का कल्चर को एडॉप्ट करना पड़ रहा था। एसिमिलेशन के वजह से उनका कल्चर पीछे छूटता जा रहा था। और बहुत सारे केसेस में जो इंटर मैरिजेस है, जो दूसरे कंट्री में लोग शादियां कर रहे थे, इसके वजह से भी कल्चर धीरे धीरे बहुत ही दबा जा रहा था। कल्चर को बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ रहा था। यानी कि अगर हम इन शॉर्ट कहें, जो ओल्डर डायस्पोरा है उनको अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन जो हमारा न्यू फॉर्म का डायस्पोरा है ये थोड़ा अलग है। जो आज के वक्त पर हम डायस्पोरा देखते हैं, इंडिपेंडेंट के बाद जो डायस्पोरा है वो एक स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है। वो लोग ज़्यादातर अपने जॉब के लिए कंट्री को छोड़ते हैं, बेटर एजुकेशन के लिए अपने कंट्री से बाहर जाते हैं। तो इस वजह से उनका एक स्ट्रॉन्ग बेस पहले से बना होता है। वो लोग बाकी सारे लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं डिजिटली। वो लोग बहुत ही अवेयर होते हैं और अपने ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो ये जो न्यू डायस्पोरा है, इसको इतना ज़्यादा अपना कल्चर के लिए प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। ये अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। ये लोग फ्रीक्वेंटली अपनी कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं। अगर कोई अमेरिका में रहे तो भी वो अपने कंट्री में साल में एक बार आने की कोशिश करता है। तो ये फ्रीक्वेंट ट्रैवल और एडवांस्ड कम्युनिकेशन के वजह से न्यू डायस्पोरा जो है ये कल्चर को प्रिजर्व करने में बहुत ही सक्षम है ओल्डर डायस्पोरा के मुकाबले। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है। सोशियो कल्चरल लिंकेज किस तरीके से इंडियन डायस्पोरा के बीच में एस्टैब्लिश्ड होती है, ये हमने जाना है। अब ये जो सोशियो कल्चरल लिंकेज है इंडियन डायस्पोरा के बीच में, इसके वजह से कल्चरल एक्सचेंज होता है, आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जाता है और ट्रांसनेशनल कनेक्टिविटी भी हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मीडिया के जरिए इंडिया का जो कल्चर है इसको प्रिजर्व किया जाता है और अलग अलग इंडियन डायस्पोरा के बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है। ये जो लिंक है, ये लिंक के वजह से जो पॉपुलेशन है डायस्पोरिक पॉपुलेशन, उनके पास हम कल्चर को पहुँचा सकते हैं और जो भी लोग अपने एक कंट्री में रहते हैं उनसे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना होकर भी अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जो ग्लोबल वर्ल्ड है, इसका जो कल्चर है, अलग अलग जगहों पर कल्चर है, उससे थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंस होते ही है। लेकिन फिर भी आजकल के जो डायस्पोरा है वो अपने कल्चर, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस को बनाए रखने की कोशिश करते हैं और जो बाकी के इंडियन डायस्पोरा है उनके बीच में एक कनेक्शन बनाकर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन बनाकर अपने बीच में एक कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं, ताकि उनका जो ग्रुप है वो स्ट्रांग हो। अगर उनका कोई प्रॉब्लम हो तो वो लोग अपने आप से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। तो आज का ये जो क्लास है इसमें मैंने सोशियो कल्चरल लिंकेजेस के बारे में पढ़ाने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत हेल्पफुल लगी है। अगर आपको इस क्लास से कुछ भी हेल्प मिला है तो कमेंट करके बताना, और अगर कोई भी क्लास की ज़रूरत है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हो। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए,
स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।